चलिए आज समझते हैं सैटर्न यानी शनि, उसका पोजीशन हमारी कुंडली में कहाँ पे है तो वो हमें किस प्रकार का फल देगा। मान लीजिए किसी के लग्न में अगर शनि है यानी फर्स्ट हाउस में सैटर्न है तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। तो आपके जीवन में जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो बहुत लेट आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का स्वभाव आपका होना चाहिए। अगर आप लेजी बनेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचना चाहेंगे और इनडिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तो आपको डिसिप्लिन रहना है, लेजीनेस से बचना है और टाइमली सारी चीजें करनी है। सेकेंड हाउस में अगर सैटर्न आता है तो धीरे 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 आपका पैसा जो है वो बहुत स्लो आता है। आपके फैमिली से आपकी दूरी संभव है। अपने वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी वाणी पे संयम रख सकते हैं तो ही आप धन कमाएंगे। दीर्घकालीन बचत करना यानी लॉन्ग टर्म सेविंग्स करना आपके लिए बहुत जरूरी है। थर्ड हाउस में जब सैटर्न आता है तो वो आपको हार्डवर्क के बाद ही सफलता यानी सक्सेस देगा और आपके साहस में वृद्धि भी करेगा। हमेशा कोशिश जारी रखें और अपने छोटे सिबलिंग से, छोटे भाई बहनों से हमेशा रिलेशंस अच्छे रखें। फोर्थ हाउस में जब सैटर्न आता है तो घर के सुख में, खुद का घर होने के सुख में देरी आती है। हमेशा किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस बना रहता है। मदर से रिलेशन है वो कुछ अच्छे नहीं होते हैं या मदर से दूरी बनी रहती है या किसी कारण उनसे दूर रहना पड़ता है। और भूमि से जुड़े कार्य जो है वो फोर्थ हाउस के सैटर्न के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो भूमि से जुड़ा हुआ कार्य मतलब रियल एस्टेट से रिलेटेड काम जो है वो आप कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस में जब सैटर्न आता है तो प्रेम, संतान, इन दोनों चीजों में विलंब आता है और चिंता बनी रहती है। किसी भी चीज का लर्निंग यानी कि स्टडी, मंत्र साधना करके अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। सिक्स्थ हाउस में जब सैटर्न आएगा तो आप हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे, पर आपको मेहनत हमेशा अधिक करनी पड़ेगी। एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफ आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके आरोग्य को और आने वाली बीमारियों को भी दर्शाता है। सेवेंथ हाउस में जब सैटर्न आएगा तो आपके विवाह में देरी जो है वो देगा और जिम्मेदार जीवन साथी देगा। आपके संबंध में धैर्य और स्पष्टता होना अधिक आवश्यक है। सेवेंथ हाउस का सैटर्न जो है वो आपको बहुत ज्यादा, मैरिड लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आए तो भी उस विवाह को छोड़ने नहीं देता। मतलब वो आपको वैराग्य देगा, विलंब देगा, आपके जीवन साथी से, लाइफ पार्टनर से दूरी देगा, सेपरेशन देगा, लेकिन डिवोर्स नहीं देगा। डिवोर्स के लिए कुछ और चीजें भी देखी जाएगी। एट हाउस में जब सैटर्न आएगा तो अचानक से जीवन में परिवर्तन होने की घटनाएं घटेंगी। गुड विषयों में अधिक इंटरेस्ट रहेगा। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचे अगर आपका शनि अष्टम भाव में है और आध्यात्मिकता की तरफ जुड़े। नाइन्थ हाउस में जब आपका सैटर्न आता है तब आपका भाग्य जो है वो धीरे धीरे खुलता है। आपका जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए। गुरु का सम्मान कीजिए, धार्मिक कार्य, कर्मकांड अवश्य कीजिए। 10th हाउस में जब सैटर्न आता है तो वो आपसे कड़ी मेहनत करवाता है, लेकिन आपको पद या प्रतिष्ठा मिलती है। कर्मनिष्ठ बने रहे और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचे तो डेफिनेटली 10th हाउस का सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देगा। 11th हाउस में जब सैटर्न आता है तो धीरे धीरे आपको एक स्टेबिलिटी और लाभ मिलना शुरू होता है। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और एक लंबे समय का टारगेट लेके या गोल रख के उसके ऊपर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे और काम करेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। 12th हाउस में जब सैटर्न आएगा तो आपसे अधिकाधिक खर्चे करवाएगा। विवाह 12th हाउस में जब सैटर्न आता है तो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेंस करवाने के साथ साथ फॉरेन ट्रिप्स वो आपको बहुत ज्यादा देगा। ध्यान साधना और संयम से खर्च करना ही आपके लिए सबसे अच्छा रेमेडी है। ऐसे लोग थोड़े से लोनली भी होते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं या किसी और सिटी में रहना चाहते हैं। अपने जन्म स्थान से दूर उनका जो है वो सक्सेस रहता है।